बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिकमत भरी खूबसूरत बातें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी शहर में पहुंचो तो सबसे पहले वहां की प्यास खा लो तो उस शहर की बीमारियां तुमसे दूर रहेंगी। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि सेब में क्या है तो वो अपनी बीमारियों का इलाज सिर्फ उसी के साथ करेंगे। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम सेब खाना चाहो तो पहले उसको सूंघ लो फिर खाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। नबी करीम का फरमान है, खजूर को नाश्ते में खाओ ताकि तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुम्मे के दिन घर वालों के लिए फलों का तोहफा ले जाओ ताकि वो खुश हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद्दू खाओ क्योंकि ये सब्जी दिमाग को कुव्वत देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे को साफ करता है। इमाम अली रज़ा ने फरमाया, मछली खाकर ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज पैदा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर खाना फालिज की बीमारी से अमान देता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अल्लाह ताला के अंबिया में से एक नबी ने गम की शिकायत की तो अल्लाह ने उसे अंगूर खाने का हुक्म दिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो घर वाले भूखे नहीं हो सकते जिनके पास खजूर हों। बरकत का सबब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना बरकत का सबब है। शैतान के लिए खाना हलाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है। यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है। अल्लाह ताला किससे खुश होते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स से बेहद खुश होते हैं जो लुक़मा खाए और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, या पानी का घूंट पिए और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान अपना रिज़्क साथ लाता है और मेज़बान के गुनाह ले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में मेहमानों को खाना खिलाया जाता है वहाँ खैर यानी रिज़्क, बरकत और भलाई इतनी तेज़ी से पहुँचती है जितनी तेज़ी से छुरी भी ऊँट के कोहान की तरफ नहीं पहुँचती। शौहर के लिए खाना पकाने का सवाब। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वातीन से फरमाया, जो औरत अपने शौहर के लिए मज़ेदार खाना तैयार करती हैं, खुदा उसके लिए जन्नत में किस्म किस्म के खाने मुहैया करता है और फरमाता है, दुनिया में किए हुए काम की जज़ा में खाओ पियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर दिन सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ली उसे उस दिन ना जहर नुकसान पहुंचा सकेगा और ना जादू। मिसवाक के फ़वाइद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक को तुम लाजिम पकड़ लो क्योंकि उससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और आंखों की रोशनी तेज होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का खाना खाया करो अगरचा मुट्ठी भर खजूर ही हो, क्योंकि रात का खाना छोड़ना बुढ़ापे का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे तो अल्लाह ताला उसमें ज्यादती करता है, यानी यहाँ तक कि उसका सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के साथ तरबूज खाया करते थे और कहते थे, हम उसकी गर्मी तरबूज की ठंडक से ख़त्म करते हैं और उसकी ठंडक को खजूर की गर्मी से ख़त्म करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रोटी का एहतराम करो कि वो आसमानों ज़मीन की बरक़ात से है। जो शख्स दस्तरख्वान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स पर तंगदस्ती मुसल्लत हो जाए वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, इसलिए कि दुरूद शरीफ तंगदस्ती को ख़त्म करके कसरत रिज़्क और हाजात को पूरा करने का बाइस है। झूठा पानी पीने की फजीलत।
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا پینا عاجزی والا کام ہے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 70 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ 3 انگلیوں سے کھانا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے تو اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔ ہر رحمت ہر کسی کو بتانی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، ایک بار درود شریف پڑھ کر کمنٹس میں سبحان اللہ لازمی لکھ دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔